उन्होंने ऐसा बोला था कि मतलब चल ठीक है, मतलब तेरे को जो करना है इट्स योर चॉइस, मतलब हम तेरी चॉइस को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते, तेरे को आइसोलेट करना है, प्रिपेयर नहीं करना है, तेरी चॉइस है। बट तू ये सोच ले कि मतलब फ्यूचर में ऐसा ना हो कि मतलब तू इस पूरे पर्टिकुलर डिप्रेशन वाले फेज को सोचे और ऐसे रिग्रेट करे कि मतलब काश मैंने वहां पे थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो जो नेक्स्ट अच्छी कंपनी आ रही है उसमें जाकर सिलेक्शन हो जाता। Hello, guys. Welcome to IC2C's podcast series. And this is the second part of our podcast with Mr. Anshu Sadaria. He is currently working as a software engineer with Google and an 2020 graduate from Triple IT Hyderabad. So, guys, in the previous video, we have talked about कि Google के अंदर क्या क्या काम होता है और कोई बंदा SW रोल से जाता है तो किस तरह के काम से एक्सपेक्ट किए जाते हैं एंड किस टाइम पे आप गूगल में और किस तरह के प्रोग्राम से आप गूगल में जॉब्स ले सकते हैं। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, क्लिक ऑन द आई बटन एंड सी दैट वीडियो फर्स्ट। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अंशुल की कॉलेज लाइफ कैसे थी, कैसे वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, कैसे उन्होंने सीजी और अपना सारा एक्स्ट्रा करिकुलर साथ में मेंटेन करा। एंड इनका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट है अगर आप गूगल से देखा जाए तो वो उन्होंने कैसे उस फेस को कैसे निकाला, उसमें क्या क्या हुआ था, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो अंशुल, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट जलज। सो अंशुल, स्टार्टिंग विद द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ओनली। तो जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं, आपने बताया कि आपका आफ्टर 6 रिजेक्शंस आपको 7th इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिला था। सो वो एक क्या है, पूरा फेस था, मतलब 7 कैसे वो आपने निकाला था, और 1.5 महीने का पूरा टाइम था जिसमें आपका पूरा ये सेशन चल रहा था पूरा इंटरव्यू वाला। तो कैसा था वो फेज और उसमें आपको क्या क्या आपकी लर्निंग्स थी, क्या आपको लगा ये गलतियां मैं करता था हर इंटरव्यू में, और वो आपने कैसे फाइंड आउट करी। तो यार मतलब हमारी इंटर्नशिप ट्रिपल आईटी में शुरू होती है अगस्त से, मतलब जो पूरे 2 सेमेस्टर होते हैं थर्ड ईयर के, दोनों में ही लाइक इंटर्नशिप ड्राइव चलती रहती है। ठीक है। हम्म। तो मतलब स्टार्टिंग में जो कंपनीज आ रही थी उसमें कोडिंग राउंड क्लियर हो रहे थे। ठीक है। तो उसमें टेक्निकल इंटरव्यू में भी मतलब आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन फिर जाके रिजेक्शन हो रहा था। तो मतलब वो फेज अभी तो ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ अच्छे खासे लेसन लर्न किया और वो सब, लेकिन तब वो काफी मतलब ऐसा डरावना फेज था। देयर वाज अ फियर फैक्टर कि मतलब यार गलतियां हो तो रही है ऑब्वियसली बिकॉज रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन गलतियां क्या हो रही है वो पकड़ में नहीं आ रही थी। मतलब एक के बाद एक इंटरव्यू रिजेक्ट हो रहा था, ना कोई गलती सुधर रही थी, ना मतलब क्लियर हो रहा था, सॉल्व हो रहा था, लेकिन मतलब रिजेक्शन हो रहा था फिर एट द एंड। तो वो चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। मतलब मैंने गूगल में इंटरव्यू का दिया था, फिर डीशो में दिया था, इंडीड में दिया था, अल्फा ग्रेप में दिया था। मतलब मुझे याद भी नहीं है कितनी कंपनीज में मैंने अप्लाई किया था। फिर जाके एडोबी में आफ्टर लाइक 1.5 मंथ 2 मंथ के बाद अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ था, और वो भी मतलब यू कैन कॉल इट अ लिटिल लक फैक्टर एज वेल, मतलब हो सकता था उसमें भी रिजेक्शन हो जाता, क्या पता। सो मतलब ये थोड़ी सी ट्रिकी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी। ओके अंशुल, तो मतलब आप बोल तो रहे हो मतलब ऐसा था, लेकिन ये जो फेस था कि जैसे आप मतलब आप अपने जैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपकी ऑफ कोर्स सीजी उस टाइम पे बहुत अच्छी रही होगी। एक्सपेक्टेशंस हो गया कि पहले 2 4 5 कंपनी में तो मिल ही जाना चाहिए, ऐसा मतलब होती है एक्सपेक्टेशंस। और आप तो इंटरव्यू राउंड्स तक भी पहुंच रहे थे, तो मतलब ये तो आपकी रही होगी एक्सपेक्टेशंस कि सीपी वगैरह आती है, मैं इंटरव्यू क्लियर कोडिंग राउंड क्लियर कर ले रहा हूँ। तो लेकिन जब आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा था, तो आपने उस फेस को कैसे निकाला, कैसे बकल अप करा अपने आप को, कैसे मोटिवेटेड रखा अपने आप को अगले इंटरव्यूज के लिए, एंड क्या क्या आपने गलतियां अपनी पिन पॉइंट करी थी कि यार ये गलतियां मैं कर रहा था इस फेज में। तो यार ये चीज को एक बार डिस्क्राइब करने के लिए मैं मेरे एक टीशो का जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था वो बोलना चाहूंगा। मतलब वहां पे इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने के लिए हम लोग सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, लाइक कैंपस के थ्रू ही था, तो मतलब 13 लोग थे। सो पहले 2 इंटरव्यू दिए लंच से पहले, फिर एक और इंटरव्यू दिया टेक्निकल इंटरव्यू लंच के बाद। मतलब काफी लंबे इंटरव्यूज थे, 1 आवर 1 आवर 10 मिनट्स जितने। और फिर जाके मतलब 2 लोग सिलेक्ट हुए थे एचआर राउंड के लिए। सो ऑब्वियसली ऐसा एक्सपेक्टेशन तो होता नहीं कि एचआर राउंड में कोई कैसे रिजेक्ट होगा। मतलब एचआर राउंड में क्या पूछते हैं, लाइक आपको क्या इंटरेस्ट है, आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब मतलब नॉन टेक्निकल चीजें पूछी जाती है। तो मतलब मैं तो काफी खुश था, हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे अल्टीमेटली। फिर कैंपस आए, दोस्तों को बोला कि मतलब ठीक है एचआर राउंड तक पहुंच गए, काफी अच्छा रहा सब कुछ। फिर पेरेंट्स को भी बोल दिया कि मतलब सिलेक्ट हो गए, सो दे वर ऑल्सो हैप्पी कि मतलब चलो कोई बात नहीं, मतलब इतने सारे रिजेक्शन इसके पहले भी हुए थे, लेकिन 1.5 लाख का स्टाइपेंड मिल रहा है यहाँ पे, तो मतलब बढ़िया है जो हुआ, मतलब लाइक बेटर लेट देन नेवर काइंड ऑफ। और मतलब जो हो जाए मतलब गॉड इज लाइक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है आपके लिए एक अच्छी, अगर फेलियर हो रहा है तो भी, तो उस टाइप का मोमेंट था तब।
और मैंने ऑलमोस्ट अपने दोस्तों को पार्टी भी दे दी थी उस दिन। फिर नेक्स्ट डे मतलब मैं लेक्चर में था तब उनके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो वो जो दूसरा बंदा था वो अकेला सिलेक्ट हुआ था। सो आई वाज लाइक मतलब ये क्यों हो रहा है, मतलब ये क्या मजाक हो रहा है क्या मेरे साथ, एचआर राउंड में कौन ही रिजेक्ट होता है। फिर मेरे दोस्त भी बोल रहे थे, मतलब मजाक उड़ा रहे थे कि मतलब यार तुझसे बड़ा पनौती तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, एचआर राउंड में रिजेक्ट होके आ गया, टेक्निकल राउंड भी क्लियर कर लिया फाइनली लेकिन एचआर राउंड रिजेक्ट हो गया, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है तेरे में, मतलब रिजेक्ट होने के लिए कुछ नहीं बचा तेरे पास तो। सो वो मतलब पूरा 2-3 दिन काफी डिप्रेसिंग रहे मेरे लिए, मतलब आई आइसोलेटेड माई सेल्फ, समझ में नहीं आ रहा था मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैं घर पे भी क्या बोलता कि मतलब हो गया सिलेक्शन लेकिन फिर रिजेक्शन हो गया, मतलब उनको तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती कि मतलब एचआर राउंड क्या होता है क्यों होता है करके। तो वो एक्सप्लेन करना काफी टफ हो गया था मेरे लिए, तो मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। लेकिन मतलब जैसे तुमने बोला हाउ डिड यू बकल योरसेल्फ अप, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। और इसमें मतलब आई वुड नॉट से आई बकल्ड माई सेल्फ अप रेदर देन, मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे अपलिफ्ट किया, दे वर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मतलब सबके दोस्त मजाक तो उड़ाते हैं ऑब्वियसली, ऐसा कुछ होता होगा तो, लेकिन मतलब मेरे दोस्त दे वर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मतलब उनका एक जो सेंटेंस था, मतलब गूगल के प्लेसमेंट के पहले उन्होंने मेरे को बोला था, तो वो काफी मतलब आई लाइक स्टिल रिमेम्बर इट। उन्होंने ऐसा बोला था कि मतलब चल ठीक है, मतलब तेरे को जो करना है इट्स योर चॉइस, मतलब हम तेरी चॉइस को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते, तेरे को आइसोलेट करना है प्रिपेयर नहीं करना है तेरी चॉइस है, बट तू ये सोच ले कि मतलब फ्यूचर में ऐसा ना हो कि मतलब तू इस पूरे पर्टिकुलर डिप्रेशन वाले फेज को सोचे और ऐसे रिग्रेट करे कि मतलब काश मैंने वहां पे थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो जो नेक्स्ट अच्छी कंपनी आ रही है उसमें जाकर सिलेक्शन हो जाता। तो वो चीज तब समझने में काफी टाइम लगा था, लेकिन समझ गया था मैं अल्टीमेटली। लेकिन अब जाके रियलाइज होता है कि मतलब वो काफी एक इंटरेस्टिंग टाइम था, मतलब मेरे दोस्तों के साथ जहाँ पे उन्होंने मेरी हेल्प की थी वापस खड़े होने में और इंटरव्यू क्लियर करने में। सो आई ओ देम दिस अलॉट, और शायद वो ना होते तो मतलब मैं गूगल में प्लेसमेंट भी ना हो पाता। सो आई थैंक देम अलॉट फॉर दैट। और यही था मतलब दैट वाज दे वर द रीजन व्हाई आई ओवरकेम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके। सो गाइज, ये जो दोस्त वाली बात है, मैं और भी पुराने इंटरव्यूज जो आए थे, गेस्ट आए थे, तो उन सभी ने मतलब ऑलमोस्ट हर बंदा ये बोलता है कि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो लाइक दोस्त अच्छे बनाओ, और दोस्त सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर। सो अंशुल, यहाँ से हम डिस्कस कर लिया, तो व्हाट वर द फ्यू थिंग्स जो आपने पॉइंट आउट करी थी कि यार ये मैं अच्छा नहीं कर रहा था, और जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस थे आपके, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपके इंटर्नशिप्स के अंदर, तो वो कैसा था, वो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे सिंस आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं तो। यार मतलब वो एडोबी में सिलेक्ट हो गया ना, फिर भी मेरे को नहीं पता चला, मतलब मैं क्यों रिजेक्ट हो रहा था वो भी मेरे को नहीं पता था, मैं क्यों सिलेक्ट हो गया वो भी मेरे को नहीं पता था। लेकिन फिर मतलब जो 1 साल बचा था मेरे लिए, मतलब प्लेसमेंट वाज आफ्टर 1 ईयर, तो उस पूरे 1 साल में मैंने फिगर आउट किया कि मतलब यार मैं प्रॉब्लम सॉल्व तो कर पा रहा था, बट वॉज आई कम्युनिकेटिंग माई आइडियाज इफेक्टिवली। जैसे मतलब मैं अभी कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मुझे आता है, लेकिन मैं वो चीज सही से समझा पा रहा हूँ। और बिकॉज वो फेस टू फेस इंटरव्यू होते नहीं है, वर्चुअली होते हैं, लाइक फोन कॉल पे होते हैं या जूम होते हैं या गूगल मीट होता है, राइट। तो वहां पे वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आइडियाज को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब आप जो चीजें सोच रहे हो वो चीज आपको बतानी है, लाइक आप सॉल्यूशन पे पहुंचे तो कैसे पहुंचे, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू रीच दैट सॉल्यूशन रेदर देन व्हाट द सॉल्यूशन इज। सो वो चीजें मैंने फिगर आउट करी, और फिर मतलब ज्यादा वर्कआउट नहीं था उसमें, मतलब वो चीजें मैंने जहन में रख ली थी कि मतलब ये ध्यान रखना है प्लेसमेंट में कि आई कम्युनिकेट प्रॉपरली। ऐसा भी नहीं है कि मतलब सोचे बिना कुछ भी ब्लैबर कर रहा हूँ मैं, मतलब सोचना चाहिए कि मैं इसके पहले जो बोला हूँ उसके साथ अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो मतलब इट्स दैट कनेक्टिंग और नॉट, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि लिंक टूट रही है इंटरव्यू के लिए, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मतलब ये क्या बोल गया, इसके पहले तो कुछ और बोल रहा था अब कुछ और बोल रहा है, मतलब सो देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी, थोड़ा सोचो फिर बोलो। सो दैट वाज एन इम्पोर्टेंट लेसन फॉर मी। और बात रही क्वेश्चंस की, मतलब कैसे क्वेश्चंस थे, तो मतलब गूगल में मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैक का था एक क्वेश्चन डीपी का था। फिर डीशो में मुझे क्वेश्चंस थोड़े से मतलब बाहर से ऐसे ओएस के पूछे कुछ क्वेश्चन डेटाबेस के पूछे, वैसे अलग अलग लाइक सीएस फंडामेंटल्स के थे कुछ क्वेश्चंस। फिर इंडीड में मुझे मतलब करेक्ट पाइथन कोड है या नहीं है वो फिगर आउट करना था, तो वो स्टैक्स के बेसिस पे था। फिर अल्फा ग्रेप में था एक क्वेश्चन रनिंग मीडियंस का था, वो हीप से सॉल्व करना था, मैक्स हीप और मीन हीप से। और एडोबी में भी मतलब डीपी बेस्ड क्वेश्चंस थे, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का था। थोड़े बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी थे, लाइक व्हाट आर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन अ रूबिक्स क्यूब। सो वो क्वेश्चंस लिंक में मेंशन किए होंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में नीचे,
सो आप देख सकते हो वो मतलब अगर वो नहीं है तो उसके जैसे कुछ या वो टॉपिक्स की जो लिंक होगी जहाँ से आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, सो वो इस लिंक लाइक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन की हुई। ओके अंशु, तो यार यहाँ पे आपने बता दिया सारा कि इंटर्नशिप में ऐसा ऐसा हुआ था, और इतना आप मतलब इतना अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके थे सारे, और किस तरह के क्वेश्चन थे उसके अंदर। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने गूगल और प्लेसमेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ, जो डे 0 था आपका, और उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। एंड गाइज, इसके अंदर से हम लोग ये डिस्कस करेंगे अंशु के क्या एक्सपीरियंस थे और क्या लर्निंग्स थी। इफ यू वांटेड टू नो दी होल प्रोसेस कि कैसा होता है, कितने राउंड्स होते हैं, और उससे पहले क्या होता है, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। इन दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि 2021 के एक प्लेसमेंट वीडियो की बात है कि कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ था। तो हेलो अंशु, ओवर टू यू। तो जैसा कि आपने बताया मतलब डे 0 था, ट्रिपल आईटी में गूगल पहली कंपनी थी जो आ रही थी प्लेसमेंट के लिए। और मतलब 12 बजे सुबह से इंटरव्यू शुरू हुए थे मेरे, 3 राउंड थे, 4:30 बजे के अराउंड लगभग, मतलब तब तक इंटरव्यू चले थे कंसेक्यूटिवली। तो पहले राउंड में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मैंने मतलब जो पहला अप्रोच था वो मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग बताया था उसका। तो मतलब इंटरव्यूअर उतना कन्विंस नहीं था बिकॉज ही ऑब्वियसली न्यू दैट दिस वाज रॉन्ग। वो हिंट भी दे रहे थे मतलब आर यू श्योर, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अपना मतलब जो फ्लो है वो तोड़ के मतलब जो सही अप्रोच है उसके तरफ जाऊं। लेकिन वो आई डेंट डू दैट। मतलब मुझे ये जाके जब रियलाइज हुआ, जब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था अपना एल्गोरिथम, तब मैं एक ड्राई रन कर रहा था टेस्ट केस का और वो फेल हो रहा था वो पर्टिकुलर टेस्ट केस। फिर मतलब मैंने ओन अप किया कि दैट वाज माय मिस्टेक, मतलब डीपी नहीं चलेगा इसमें और ना ही ग्रीडी चलेगा, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं चलने वाला है। तो आप मुझे मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए टू लाइक थिंक ऑफ द करेक्ट अप्रोच। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप इंटरव्यू दे रहे हो तो गलती हो सकती है, तो उसमें हड़बड़ाने के बजाय हम अगर ओन अप करें हमारी मिस्टेक को और उसको सुधारें तो मतलब इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन एज वेल। ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट कि मतलब आप गलती करो ही ना, लेकिन अगर करो तो यू शुड ओन दैट अप और उसको करेक्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने करेक्ट किया, वो बीएफएस के बेस पे था, तो मैंने उनको बताया कि ये बीएफएस मतलब इस पे लग सकता है और फिर पूरा कोड किया। सो इट वेंट गुड, इट वाज गुड। दैट वाज द लाइक मतलब उसमें सबसे अच्छा फीडबैक मेरे को फर्स्ट राउंड में मिला था। फिर सेकंड राउंड पे आते हैं, तो उसमें एक हीप बेस्ड क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन काफी इजी था, मतलब वेरी वेरी इजी, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उसका बिल्डअप फॉलोअप क्वेश्चन था। तो वो मतलब उसमें मेरे को करेक्ट एल्गोरिदम या करेक्ट अप्रोच लगाने में काफी टाइम लगा था, मतलब 20-25 मिनट हो गए थे। फिर इंटरव्यूअर कहते हैं कि मतलब यू शुड कोड समथिंग, क्योंकि कोड हायरिंग कमेटी पे इवेल्युएशन के लिए जाता है, हायरिंग कमेटी के पास। तो अगर कोड ही नहीं होगा, इवन इफ यू हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम करेक्टली, तो मतलब इट्स ऑफ नो गुड यूज। तो आई वाज लाइक मतलब आई वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड विथ व्हाट आई वाज प्रपोजिंग। तो मैंने उनको बोला कि मतलब थोड़ा सा और टाइम मुझे दे दीजिए, मैं एक बार मतलब खुद कॉन्फिडेंट फील करूँ तो मैं अच्छे से कोड कर पाऊंगा, वरना मतलब कोड भी नहीं कर पाऊंगा। सो लाइक 30 मिनट्स हो गए थे, तब मैंने जाके मतलब करेक्ट अप्रोच दिया एंड ही वाज आल्सो कन्विंस। मतलब वो तो बोल ही रहे थे कोड कर लो, फिर मतलब आई फेल्ट कॉन्फिडेंस कि हाँ मतलब कोड कर सकता हूँ अब। तो 15 मिनट बचे थे मेरे पास कोड करने के लिए, तो जल्दी जल्दी कोड करने में हड़बड़ी में मतलब गलतियां हो रही थी। तो दिमाग में मैंने एक टेस्ट केस रखा था, जो मतलब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, इफ कंडीशन है, लूप है, कुछ भी है, तो मैं उस पर ट्राई रन करके देख लेता हूँ कि कोड सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ गलतियां तो मुझे खुद रियलाइज हो रही थी कि मतलब ये एज केस मिस हो रहा है। कुछ कुछ मतलब मुझे इंटरव्यूअर बता रहे थे कि मतलब ये कंडीशन पे ये वाला एज केस मिस हो सकता है। तो उसमें मतलब आप कितने रिएक्टिव हो, इंटरव्यूअर जो हिंट दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने में, और आपकी डीबगिंग स्किल्स कितनी अच्छी है व्हेन यू आर कोडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज द लेसन फ्रॉम माय सेकंड राउंड। और अब आते हैं आखिरी राउंड पे, जो मतलब काफी अलग तरीके का राउंड था, मतलब ऐसा मैंने राउंड कभी दिया नहीं था। क्योंकि मतलब 20 मिनट थे, उसमें मैंने दो क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों को सॉल्व भी कर लिया था और दोनों को कोड भी कर लिया था। सो इंटरव्यूअर वाज आल्सो सेटिस्फाइड, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली पहले दो राउंड्स के फीडबैक देखे थे। सो ही आस्क्ड लाइक ही न्यू कि मतलब इस बंदे को मतलब आता है, डीपी वगैरह सब आता है, मतलब जो भी सॉल्व किया था उसके बेसिस पे। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन टुगेदर। मतलब मुझे भी इसका पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं पता, ही नोज द अप्रोच, बट ही वांटेड टू नो कि मतलब हाउ गुड आई एम एज अ टीम प्लेयर, क्योंकि एट द एंड मतलब यू नीड टू वर्क एट अ कंपनी लाइक गूगल। सो टीम में आप दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट कैसे करते हो, हाउ डू यू एक्सेप्ट द सजेशन, हाउ डू यू गिव द सजेशन। सो वो सारी प्रोसेस मतलब काफी अच्छा रहा था। मतलब मैं कुछ बता रहा था, वो बता रहे थे कि ये नहीं चलेगा, वो कुछ बता रहे थे, मैं बता रहा था कि ये नहीं चल सकता है। सो इट वाज अ टू वे इंटरव्यू, मतलब कंप्लीटली उसमें कि ये दोनों बात कर रहे हैं लाइक दोस्त के तरह ही एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो वो काफी मतलब एक अच्छा सा फीलिंग आ रही थी मेरे को कि मतलब चलो फोड़ा ना फोड़ा वो अलग बात थी, बट आई फेल्ट गुड गिविंग दैट इंटरव्यू। सो वो काफी इंपॉर्टेंट है दैट यू फील गुड थ्रू आउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू दे रहे हो।
ऐसा नहीं है कि आप टायरिंग फील कर रहे हो इंटरव्यू देने के बाद, मतलब अच्छा दिया है फिर भी। सो फील गुड, पानी पीते रहो, हैव डीप ब्रेथ्स अगर कुछ गलत जा रहा है, एंड एवरीथिंग विल गो वेल, जस्ट गो विद दैट पॉजिटिव अप्रोच। ओके, सो थैंक यू अंशुल कि ये आपका पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपने बताया, और कैसे आपको मेजर लर्निंग्स क्या थी कि कैसे अपनी मिस्टेक्स ओन अप करो, कैसे इंटरव्यू से डील करना और कैसे कम टाइम में कोड लिखना। एंड ये तो समझ में आ ही गया कि गूगल के इंटरव्यूज काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड गाइज, पुराने वीडियो में भी जो हमारे गेस्ट थे रूपक ठाकुर, उन्होंने भी ये सेम बातें बोली थी कि इंटरव्यूज काफ़ी हेल्पफुल थे उनके साथ भी। तो अगर वीडियो देखना तो क्लिक ऑन आई बटन। सो मूविंग फॉरवर्ड अंशुल, की ये हो गया आपका एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया, मतलब इंटर्नशिप हो गया, प्लेसमेंट्स हो गए। अब हम लोग थोड़ा और पीछे जाते हैं, आपके कॉलेज लाइफ के पहले 2 साल। और जैसे आप बोल रहे हो कि यार आप, मतलब जैसे आप इतना हाई सीजी मेंटेन करते थे, तो क्या कैसे करते थे, आपका क्या शेड्यूल रहता था, एंड उसमें आपका क्या बेसिक पूरा क्या रहता था, और क्या क्या आपने करा उधर में? तो यार मतलब जब कॉलेज शुरू करी, ठीक है, तो हम लोग तो जेई मोड से ही आ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस क्या होती है कि सुबह से लेकर शाम तक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वही एटीट्यूड के साथ कॉलेज में आ रहे थे। कॉलेज लाइफ का जीरो नॉलेज था हमें, तो उसी मतलब वो एकेडमिक जो कंसिस्टेंसी थी तो वो मैंने शुरू से ही मेंटेन करके रखी थी कि मतलब क्लासेस मिस नहीं करना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे नहाना है, जो इंजीनियर यूजुअली नहीं करता है। सो वो मैं पूरी उल्टी चीजें कर रहा था इंजीनियर्स की तब। तो काफी मेरे खुद के ऊपर मतलब वो एक जो बोल सकते हैं ना एक बबल बना के रखा था कि मतलब ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, एकेडमिक्स पे फोकस करना है, वो एटीट्यूड था। तो मतलब पहली जो सेमेस्टर था, पहला सेमेस्टर, उसमें 10 ग्रेड पॉइंट आया था। तो विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब अच्छा करना है बट 10 सीजीपी इज समथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। तो उसकी वजह से मेरे को ऊपर एक एकेडमिक प्रेशर आ गया, मतलब मैंने खुद ने ही वो प्रेशर खुद के ऊपर डाल दिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब 9 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए, और ये मेंटेन करके रखनी है एंड तक। तो वो काफी बुरी चीज मैंने खुद के साथ करी थी। तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया पहले 2 साल, मतलब पीयर प्रेशर भी था, मतलब आसपास लोग कॉम्पिटेटिव कोडिंग कर रहे हैं तो वो भी कर रहा हूँ, फिर कुछ लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो भी कर रहा हूँ, तो खुद कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा था। जो दूसरे एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे, मतलब आउट ऑफ पीयर प्रेशर बोल सकते हो या आउट ऑफ इंस्पिरेशन बोल सकते हो, अगर पॉजिटिवली लेना चाहो तो मतलब मैं खुद से कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहा था। तो वो काफी एक गलत चीज थी, बट रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे तो मतलब उसमें कुछ ऐसा रोकने जैसा कुछ था नहीं तब। और फिर चीजें चेंज हुई थर्ड ईयर में आके। ओके, सो मूविंग, आप जैसा बोला थर्ड ईयर, देन हम लोग कॉल वगैरह में बात भी कर रहे थे, तो आपने बोला आपके कुछ पब्लिकेशन, मतलब रिसर्च साइड अभी तक हम आपकी देखी नहीं है। कुछ भी देख लिया कि पहले गूगल एक्सपीरियंस देखो, या अभी तक का एक्सपीरियंस में रिसर्च वाला आया नहीं है, लेकिन आपके नाम पे 2 रिसर्च, एक पेटेंट है। तो उसकी क्या स्टोरीज, और उसमें क्या क्या जो आपके चेंजिंग पॉइंट, आपने बोला थर्ड ईयर में आया है, तो क्या चेंजिंग पॉइंट था वो आपका एक्चुअल में? या मतलब मैं ये फिलोसॉफी बिलीव करता हूँ कि सबकी लाइफ में कुछ कुछ मोमेंट्स आते हैं जब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। लाइक कॉलेज में आते हैं जब हम, तब पूरा एक एटमोसफियर चेंज हो जाता है, राइट। फिर थर्ड ईयर में मेरे लिए वो एक एटमोसफियर चेंजिंग था, और फिर अब मैंने जॉब ज्वाइन की तो वो मेरे लिए पूरा एक एटमोसफियर चेंजिंग था। तो उसमें ग्रोथ काफी स्टीप होता है हमारा। तो थर्ड ईयर में क्या हुआ कि मतलब हमें एक बीटीपी प्रोजेक्ट करना होता है। तो उसके लिए मैंने, मतलब एक प्रोफेसर आए थे सबैटिकल पे ट्रिपल आईटी दिल्ली से। तो मैंने सुना था कि वो ग्रेड्स अच्छे देते हैं, तो मैं तो मतलब तब भी वो सीजीपी अच्छी करनी है उसी एटीट्यूड के, मतलब उसी में रह के उन पे मतलब उनके प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया। फिर मुझे मतलब रिसर्च में जीरो, मतलब आई डेंट इवन नो व्हाट एन एसओपी वाज, उसका फुल फॉर्म तक मेरे को नहीं पता था, राइट। तो वैसे बैकग्राउंड के साथ मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन करी। फिर प्रोफेसर के साथ मेरी मतलब बातचीत हुई थी इंटरव्यू के फॉर्म में। तो उन्होंने बोला कि लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। तो मैंने एक सीधी सी चीज सर को बोली कि मतलब मुझे रिसर्च में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना नॉलेज है, मुझे कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं चाहिए आपसे। जो चाहिए, आई जस्ट वांट टू डू सम गुड वर्क, तो वही मेरा लाइक मोटिव है, वही मेरा गोल है। सो आई थिंक दैट मेड हिम फील रियली गुड, क्योंकि लोग उनके पास जाते थे, साइटेशंस उनके बहुत ज्यादा थे, इसलिए लाइक उनका रिसर्च बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो लोग जाते थे, और मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। सो वो उनको शायद अच्छा लगा होगा, इसलिए रिसर्च लाइक बैकग्राउंड नहीं था फिर भी उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। तो तब मैंने जाके इलेक्शंस 2019 का जो प्रोजेक्ट था उस पे काम किया, राइट। तो वो काफी सही सा था, मतलब थोड़ा सा एमएल भी था, थोड़ा सा डेटा साइंस भी था। तो मतलब बिहाइंड द कर्टेन जो वर्क होता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, वो सब लाइक मैं खुद ही प्रोएक्टिवली सारे काम में इनिशिएटिव ले रहा था, मतलब मेरे को ये सारी चीजें करनी है। सो उसमें फिर मतलब उसको मीडिया अटेंशन भी काफी मिला था, क्योंकि इलेक्शंस बड़ी चीज होती है इंडिया में। फिर काफी पब्लिकेशंस भी हुए थे, मेरे नहीं, मतलब सभी, मतलब काफी बड़ी टीम थी, तो सभी लोग अपना अपना
थ्रेड्स थी वो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस भी हुए थे, तो उसमें से मेरा भी एक पब्लिकेशन हुआ था। और उनका मैंने एक कोर्स भी लिया था, बिग डेटा एंड पॉलिसिंग का, तो उसमें एक जो मेजर प्रोजेक्ट था हम 5 लोगों ने किया था। तो वो उनको काफी सही लगा, तो उन्होंने बोला कि मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप इंडिपेंडेंट स्टडी लेके इस पे मतलब रिसर्च कुछ कर सकते हो, पेपर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस पे भी काम किया, उसमें मतलब काफी जगह पे अप्लाई किया था। तो ये मतलब मैंने गूगल ज्वाइन किया, उसके बाद जाके ये मेरा मतलब ट्रैफिक चालान मतलब ट्रैफिक वायलेशन पे जो एक पेपर है वो पब्लिश हुआ था। तो उस पे भी मतलब काफी मीडिया अटेंशन उसको भी मिला था, क्योंकि मतलब काफी मतलब एक नॉर्मल चीज है जो हम सभी लोग फेस करते हैं, ट्रैफिक वायलेशन जो होता है, ई चालान होते हैं। तो वो मतलब वो मेरे लिए काफी एक इंस्पिरेशन था कि मतलब हाँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। वो मीडिया में भी मतलब लोग उसको मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके पब्लिकेशन भी हो रहे हैं। और अभी मतलब रिसेंटली लाइक Feb 11 के अराउंड एक पोस्टर प्रेजेंटेशन था, उसमें हमने ये वर्क प्रेजेंट किया था। तो और फिर इंटर्नशिप थी मेरी एडोबी में, वो एक थी तो प्रोडक्ट इंटर्न, बट उसमें मेरे को एक रिसर्च का टास्क दिया गया था, जो मैंने और मेरा जो एक टीममेट था लाइक ही वाज आल्सो एन इंटर्न, तो वो अल्टीमेटली जाके उसमें पेटेंट लगी थी। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स मेड मी फेल्ट गुड, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मतलब मैं ये चीजें भी कर सकता हूँ। सो उससे पूरा एक लर्निंग का नया था, मतलब रिसर्च इज ऑल्सो गुड, वो वाला एक लेसन मेरे को मिला था। ओके, सो आई थिंक दैट्स रैप अप योर 4 year जर्नी इन द कॉलेज कि यार कैसे एक सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने वाला बंदा रिसर्च भी कर लिया और इधर भी चला गया, और एक डिप्रेशन वाला फेज, एक फेजर वाला फेज भी पूरा देखा है. So thank you so राइट। much for sharing your experience with us. And guys, if you haven't subscribed to our channel, then please subscribe, click the like button, subscribe button, comment करो, पूछो क्या करना है. और हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, और पूछ सकते हो कि और किसके ऊपर बनाए, किस कंपनी के ऊपर बनाए, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. So thank you, Anshul. Thank you so much for your time. Yeah, thanks a lot.